आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं प्रातः काल से थोड़ा व्यस्त था। एक यज्ञोपवीत संस्कार में मैं गया हुआ था, जहां पर आज ग्रह जाग था, नवग्रहों का पूजन और यज्ञ इत्यादि था, और कल को यज्ञोपवीत संस्कार होना है। अब ऐसी परिस्थिति में मैं थोड़ा थक चुका था, तो वीडियो बनाने का उतना मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज की वीडियो रह जाएगी और यज्ञ करके मैं आ रहा हूं, तो क्यों ना आज यज्ञ के ही बारे में बताया जाए कि किस प्रकार से यज्ञ किया जाता है। जब भी हम कभी अपने घर में हवन कराएं, चाहे किसी भी पूजा का हम हवन कराएं, तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र सम्मत बातें हैं वो हमें करनी चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हवन के भी कुछ नियम है कि किस दिन हवन करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हवन के लिए क्या विशेष बातें हैं। हवन की यदि बात की जाए तो हवन में अग्नि का वास एक प्रमुख तत्व है, एक मुख्य बिंदु है हवन का, कि अग्नि का वास कहाँ पर है। जिस दिन हम हवन कर रहे हैं, क्या उस दिन हवन करना शुभ है, लाभदायक है, या फिर वह शास्त्रों के अनुसार हमारे लिए गलत भी सिद्ध हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम हवन के वास को जाने, अग्नि के वास को जाने। तो मित्रों, हमें जिस दिन भी हवन करना है, उस दिन जो तिथि है, उस तिथि की संख्या में जो वार है, वार की संख्या हमें जोड़नी है। तिथि की संख्या में वार की संख्या को जोड़ करके जो योग आता है, उस योग में एक संख्या और जोड़नी है। केवल एक जोड़ना है, जो भी संख्या हमें प्राप्त हो उसमें, और जब सब टोटल उसका आ जाए, जो उसका पूर्ण योग आए, उस पूर्ण योग में 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने पर जो हमारा शेष बचेगा, हमें भागफल नहीं लेना है, जो शेष बचता है उसे लेना है। तो जो शेष बचेगा, यदि वह शेष 0 या 3 है, 4 से भाग देने के बाद जो शेष है वह 0 या 3 है, तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है, जो कि कल्याणकारक होता है, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। वहीं अगर 4 से भाग देने के बाद शेषफल 2 बचे, शेषफल यदि 2 आता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा यज्ञ है वह धन का नाश करने वाला होता है, उससे हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। और यदि शेषफल 1 बचे, तो ऐसी परिस्थिति में वह यज्ञ जो है आयु का नाश करता है, कर्ता की। इसलिए हमें चाहिए कि जिस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर हो, उसी दिन हम यज्ञ करवाएं। लेकिन किसी कारणवश यदि हमने कुछ गलती हो जाए कि जब आरंभ किया था हमने कोई कार्य, उस समय देखा नहीं था और हमारा अनुष्ठान पूर्ण होने की परिस्थिति में आ चुका है, और जिस दिन यज्ञ का पारायण होना है उस दिन अग्नि का वास न मिले, तो क्या करें। उसके प्रथम दिवस में हम देखें, उसके प्रथम दिवस में यदि अग्नि का वास है, तो उसी दिन हमें अग्नि की स्थापना कर लेनी है और यज्ञ दूसरे दिन किया जा सकता है। ये एक परिहार है, अर्थात जब आवश्यक परिस्थिति हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन पहले प्रयास यही हमें करना चाहिए कि जिस दिन भी हम हवन यज्ञ करवाना चाहें, उस दिन का अग्निवास भली प्रकार से जांच लें, क्योंकि बहुत सरल साधन है यज्ञ के अग्नि के वास को ढूंढने का, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मान लीजिए, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए हमें शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यज्ञ करना है। पंचमी तिथि को यदि गुरुवार है, तो 5 तिथि का मान हो गया और 5वां वार गुरुवार हो गया, तो 5 और 5 10, 1 उसमें जोड़ दिया तो 11, 11 में हमने 4 से भाग दिया, तो 4 दूनी 8, बचा 3, और 3 शेष रहने पर अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है, जो कि कल्याणकारक होता है। इस प्रकार से आप अग्निवास निकाल सकते हैं। बस इसमें जो बात ध्यान रखनी है वो यह है कि जो तिथि की संख्या है, तिथि की संख्या हमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेनी है, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि होगी, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 15वीं तिथि होगी, और कृष्ण पक्ष की यदि प्रतिपदा है तो 15 शुक्ल पक्ष की, और पहली तिथि कृष्ण पक्ष की तो 16वीं तिथि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यदि है तो वह 30वीं तिथि होगी, तिथि का मान वहां पर 30 होगा। उसी प्रकार से वारों की गणना रविवार से हमें करना है, रविवार पहला वार हो गया और शनिवार 7वां वार हो गया। तो इस तरह से हमें तिथि की गणना और वार की गणना करनी है।
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पहली तिथि नहीं मानना है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि ही प्रथम तिथि मानी जाती है। इसी प्रकार से आप जो है तिथियों की गणना कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ संदेह इसमें लगे, कुछ समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके बताइए, आपकी पूरी शंका का समाधान किया जाएगा। और आज की वीडियो को अब यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।